कोरोना काल जैसे विकट अवस्था में ही उनको बसर करना पड़ता। चतरा जिले के कई ऐसे दुकानदार हैं, हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे, हम आपको उनसे भेंट कराएंगे, उनका दर्द को आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर ये दुकानदार, अगर इनका पेट भूखा रहा तो निश्चित ये खून के आंसू रोएंगे। क्या नाम हुआ? भिखन साहू। अच्छा, तो आपका ये पीडीएस का दुकान कितना दिनों से है? 92 से चला रहे हैं हम। 92 से चला रहे हैं। तो 92 से आज इतना दिन में क्या फर्क है? कल में आज इस मोदी युग में क्या अंतर है? फर्क हम लोग को किसी दिन हम लोग को फायदा नहीं, लेकिन हम लोग आशा में चल रहे हैं कि कुछ नहीं हम लोग कुछ सरकार देगी, लेकिन कुछ आज तक हम लोग को पीछे सरकार सोच नहीं रही है और हम लोग उसी में लगे हुए हैं, चला रहे हैं आशा दे करके, लेकिन कुछ आज तक तो फायदा नहीं। मोदी जी तो जितना हम लोग को फ्री 5 साल तक भी कर दे, लेकिन हम लोग तो चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग को भी पीछे बाल बचा है। हम लोग का उस दम तो 5,000 10,000 में आदमी को चलेगा नहीं ना भाई पेट। देखिए, 1 जनवरी 2024 से हम लोग केंद्रीय आह्वान पर, हम लोग का महासचिव हैं दिसंबर बसु जी, उनके आह्वान पर पूरे देश में 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अपने वेइंग मशीन से, ईपॉस मशीन से अनाज नहीं बांटेंगे जब तक कि फिर से केंद्रीय कमेटी नहीं बताती है। उसी पड़ी इस दुकान पर हम लोग क्या करें? और लड़के लोग कुछ बेरोजगार है तो किस तरह से इधर उधर कुछ काम कर लेते हैं साइड में। तो सरकार से किस तरह क्या मांग करना है? मांग हम लोग को है कि अनुकंपा बंद हुआ है, उसके आधार हम लोग आज 30 साल होने चला, लगभग 30 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे पीछे लड़के भी तो लगे हुए थे, कुछ को अनुकंपा के आधार पर देना चाहिए। दूसरी हम लोग को कमीशन कम से कम मान देने, कमीशन तो बढ़ाना चाहिए भाई। 1 रुपया कमीशन में क्या होगा? हम लोग को क्या हमसे पेट चलेगा कि बाल बच्चा पढ़ाएंगे? बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते हम लोग, बेरोजगार आज बाल बच्चा हो गया हम लोग को, लड़के यही सब। लड़कियों का शादी विवाह भी होगा? शादी तो लड़की नहीं था मेरा, लेकिन 3 लड़का था, लेकिन फिर भी हार मेरा साथी लोग को है ना भाई, परिस्थिति है ना। तो आपके आज कई साल से हम लोग को मैंने आशा मिल रहा है कि अब कमीशन बढ़ाएगा या नहीं तो मानदेय होगा, कुछ तो सरकार कर नहीं रही, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहाँ कुछ आज तक। इसलिए हम लोग कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने राशन बांटा, वो सरकार के द्वारा जो 2 राशन आया, दोनों राशन बांटा गया, क्या उससे कोई फायदा आप लोग को मिला? फायदा कुछ नहीं हुआ, हम लोग उसका भी कमीशन बाकी है अभी तक हम लोग को। तो कोरोना काल में कितने महीने से कमीशन बाकी है आप लोग? हम लोग को इटखोरी प्रखंड में 13 महीना का बाकी है। 13 महीने? हाँ, 13 महीना का। तो 13 महीने तक का कमीशन अभी तक आप तक पहुंचा नहीं है? तो इसके बगैर भी आप लोग काम चला रहे हैं? चला रहे हैं, कर भी रहे हैं। अब इसी स्थिति में मुश्किल हम लोग को हो रहा है, जो कि हम लोग इस पर सरकार दे भाई तो हम लोग ऐसे करते जाएंगे, और 5 साल तक बांटना है तो कहाँ से बांटेंगे हम लोग करेंगे। इस बीच में आपका कई लोग बीमार भी पड़ते होंगे, उनका भी इलाज कराना पड़ता होगा, और सरकार द्वारा बीच में अभी तक इस पे कोई सूद नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अच्छा, क्या ये जो मशीन जो आप लोग को मिला हुआ है, वो मशीन कैसा मशीन दिया गया है? वो 4G है, 2G? 2G है। तो कैसे काम करते हैं? जैसे चलता है, 1 दिन 10 दिन का, मैंने 2 दिन का सामान हम लोग 10 दिन 15 दिन लगता है बांटने में, वितरण करने में, पच्चीस 2 महीनों दिन हम लोग बजल रहना पड़ता है। कैमरा पर्सन प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री से हम सभी झारखंड के डीलर अनुरोध करते हैं कि जो हम लोग की आज दयनीय स्थिति है वो देखें। आज हम लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। 1 रुपये कमीशन में हम लोग 30 दिन सरकार कार्य लेती है, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। उसी में ईपॉस मशीन का खर्चा, पेपर का खर्चा, खराब होने पर खर्चा, बहुत तरह के खर्चा है। कोई डीलर का 30 क्विंटल आवंटन है, 40 क्विंटल आवंटन। क्या आपको पूरा आवंटन मिलता है? हाँ, आवंटन पूरा मिलता है। हाँ, आवंटन पूरा मिलता है, मगर
3,000 4,000 5,000 में वो अपने बाल बच्चा को गुजारा कैसे इस महंगाई में 1 रुपये में डीलर लोग करे अपने बाल बच्चा को किस तरह पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बता नहीं सकते हैं जितना क्या कुछ मांग है? मेरा मांग है कि 1 रुपया में काम चलने वाला नहीं है। अब कम से कम 3 रुपया हम लोगों को कमीशन बढ़ा दें। किसी साथी को तो मात्र 2,000 रुपया भी महीने में नहीं कमा पाते हैं और उनके वेइंग मशीन और ई पॉस मशीन ऐसा दिया गया है, अभी भी हम लोग 2G से काम चला रहे हैं और वो ख़राब होता है तो 2,000 रुपया से ज़्यादा हम लोग का बनाए लग जाता है। ऐसे हालत में हम लोग 1 रुपया में काम नहीं करेंगे कम से। और तीसरा है कि ये करीब हम लोगों को 15-17 महीना से पीछे वाला जो हम लोग PMGKY का जो खाद्यान्न बांट रहे थे उसमें कमीशन सरकार नहीं दिया है और अभी भी हम लोग को मिलता है तो 2-3 महीना के बाद छोड़ करके मिलता है। ऐसे हालत में हम लोग अब चलाने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी प्रति जो है सरकार नज़र रखे और 1 रुपया में अब काम चलने वाला नहीं है। हम लोग का जो हड़ताल है ये फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन और इंडिया के तहत हम लोग का अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। हड़ताल का हमारा मुख्य मुद्दा है मानदेय का, कमीशन वृद्धि का। हम लोग के प्रदेश की तरफ से कई बार मंत्री जी से, विभागीय सचिव से वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण हम लोग हड़ताल पे हैं। अभी हम लोग कोरोना काल में PMGKY का जो खाद्यान्न वितरण किए हैं 16 से 18 महीना का कमीशन अभी भी हम लोग का बकाया है, जबकि अभी NFCA के तहत हम लोग जो अनाज का वितरण करते हैं समय पे हम लोग का कमीशन नहीं दिया जाता है। दिया भी जाता है तो छोड़ कर दिया जाता है। 2024 में ही अभी हमारा मार्च महीने का 1 महीने का कमीशन इधर बाकी है, 3-4 महीना घर हो गया जाता है 2023 ना, अभी तक हम लोग का कमीशन नहीं मिला है। हम लोग का छोड़ के अब 23 वर्ष इस जनता को सेवा अब कैसे कर पाए 1 रुपया में 30 दिन। तो फिर कैसे घर का कैसे खर्चा चलाते हैं आप? घर परिवार कितने बच्चे, कैसे उस लोग परवरिश में कैसे खर्च करते हैं आप? घर का खर्चा जन वितरण से नहीं हो पाता है। तो पत्नी फिर मनरेगा में है, मनरेगा का काम करती है। हमको भी कहीं ड्राइवरी करना पड़ता है, अच्छा, कोई के गाड़ी चलाना पड़ता है, जिससे हमारा घर चल पाता है। अच्छा। सरकार से क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? सरकार से मेरी मांग है, हम सभी पूरे जन वितरण प्रणाली के जो जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का मांग वही है, हम लोग का या 3 रुपये कमीशन करे या सरकार हम लोग के 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दे, जो कि इस महंगाई में बहुत चीज। वो हड़ताल पे है। आज हमारे साथ हमारे सिमरिया विधानसभा के माननीय विधायक हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो लोगों द्वारा रोष है, ये जो उनका पेट भूखा है, आज वो इसलिए वो धरने पे हैं, तो क्या किस तरह की योजना है और क्या उन्हें किस तरह का फायदा मिलना चाहिए? आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमारे काला जा रहा है। दुकानदार सारा परिवार पूरा रहता है, उनका कई ऐसे दुकानदार हैं जो 2000 और 2010 अपना उपार्जन कर रहे हैं, उनके साथ कई समस्या है, आज वो मांग कर रहे हैं, वो उनका मांग कितना जायज़ है? मानता है जिला प्रशासन के द्वारा, अधिकारी के द्वारा सबको समान रूप से राशन मिले, इसके लिए हम सभी भी क्योंकि यहाँ की भेदभाव है। किसी डीलर को 200 मिला है, जैसे 40 लीटर मिला है, 50 ये थे सिमरिया के विधायक
कृष्णदास, उनका कहना है कि हम बजट सत्र में जो भी मामले हैं ये पीड़ित दुकानदारों का, उन मामलों को बजट सत्र में सामने लाएंगे। इस तरह के जिले में कई दुकानदार हैं जो आज अपनी व्यथा, उनके अंदर जो सरकार के प्रति रोष भी है और डर भी है, ये अपनी व्यथा कह नहीं पा रहे हैं। ये दुकानदार, इन्हें चोर भी कहा जाता है, क्योंकि जब इनका पेट भूखा रहता है तो ये 1 किलो 2 किलो मांग के लेना पड़ता है इन्हें। सोचिए, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा नौकरी जो सरकार ने दिया है, जिसमें पेट इनका भूखा रहता है, और पेट भूखा रहने की वजह से लाभुकों से इनको मांगना पड़ता है, तब इनका पेट भरता है। सरकार को निश्चित ही इन पीडीएस डीलरों के बारे में थोड़ी सी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आज 1 किलो इस अनाज के भरोसे पूरा पीडीएस दुकानदार है।